नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिसी गपशप। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए क्रूशियल है। टेररिज्म के खिलाफ इंडिया का नया मॉडल। क्या ये मॉडल सच में काम कर रहा है या सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित है? आज हम उसको प्रोब करेंगे, फैक्ट्स, फिगर्स, विजुअल डेटा के साथ, बिना किसी हाइप के। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले थोड़ा ग्लोबल कंटेक्स्ट ले लेते हैं। दुनिया में टेररिज्म का नेचर बदल गया है। पहले बहुत बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते थे, हाईजैकिंग होते थे, जैसे 2008 का मुंबई अटैक। अब अटैक ज्यादा कोवर्ट इन नेचर है, जैसे स्लीपर सेल्स, लोन वुल्फ्स, साइबर रेडिकलाइजेशंस। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से 2024 अपडेट में कहा गया है कि टेररिज्म डेथ्स ग्लोबली एक जगह कंसंट्रेटेड है और लिथैलिटी बढ़ रही है। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के डेटा के मुताबिक 1970 से अब तक 2 लाख से ज्यादा टेररिस्ट अटैक रिकॉर्ड हुए हैं। इंडिया भी इन ग्लोबल ट्रेंड से अलग नहीं है। यहां पे भी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हो रही हैं। तो चलिए अब बात करें इंडिया की स्ट्रेटजी की। 2024 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आया हुआ है, गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट की है। निगोशिएशन कम, एक्शन ज्यादा। इस शिफ्ट के बाद ही इंडिया ने अपना न्यू एंटी टेरर मॉडल फॉर्मुलेट किया है, जिसमें 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। पहला है लॉ एंड इन्वेस्टिगेशंस, दूसरा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल क्रैकडाउन और तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। देखिए, हर पिलर का एक अलग रोल है, लेकिन साथ में मिलके ही इंपैक्ट लाते हैं। सबसे पहला पिलर है लॉ प्लस इन्वेस्टिगेशंस। एनआईए, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अब इस मॉडल का बैकबोन है। अब उसको ज्यादा जुरिडिक्शंस मिले हुए हैं, जैसे साइबर टेरर, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग्स, नारकोटिक्स लिंकेजेस। 2024 में एनआईए ने 210 एक्यूज्ड अरेस्ट किए और एजेंसी ने क्लेम किया 100% कन्विक्शंस रेट फॉर 2024। इन 2024 68 एक्यूज्ड कन्विक्टेड अक्रॉस 25 केसेस और एनआईए ने 662 रेड्स किए और 137 प्रॉपर्टीज अटैच किए, जिसका टोटल वैल्यू था 19.57 करोड़। पर एक ब्लॉग द लेयर रियलिटी ऑफ एनआईए 100% कन्विक्शंस ने कहा कि कन्विक्शन क्लेम की कॉम्प्लेक्सिटी है, सब केसेस यूनिफॉर्मली नहीं होते। लोकसभा में भी कहा गया कि एनआईए का कन्विक्शंस रेट वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटी टेरर एजेंसीज में से है। यह सब इंडिकेट करता है कि इंडिया ने इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया है। दूसरा पिलर है मनी फ्लोज रोकना और टेक सर्वेलेंस। टेररिज्म पैसा के बिना सस्टेन नहीं हो सकता, इसलिए इंडिया ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग CTF मेजर्स को टाइटन किया है। FATF के म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया ने अपने सिस्टम स्ट्रेंथन किए हैं। बैंक्स, हवाला नेटवर्क्स, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अब ज्यादा मॉनिटर हो रहे हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और ईडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। जब पैसा बंद होंगे, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन नेटवर्क कोलैप्स होंगे। इसी तरह टेक्निकल टूल्स जैसे डेटा एनालिटिक्स, AI सर्वेलेंस, डिजिटल मेटा डेटा एनालिसिस, इससे टेररिस्ट कम्युनिकेशंस ट्रेस करना पॉसिबल हो पा रहा है। तीसरा पिलर है डिप्लोमेसी एंड क्रॉस बॉर्डर एक्शंस। इंडिया अब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस और ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग में ज्यादा एक्टिव है। 2023 और 24 में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में एनआईए ने फॉरेन बेस्ड एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी चार्जशीट फाइल किए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने रीजनल काउंटर टेरर प्लेटफॉर्म में एक्टिव रोल प्ले किया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम में इंडिया ने 32 नेशंस को ब्रीफ किया है
अबाउट इंडिया स्टैंड्स। ये मॉडल अब इंडिया एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर दिखाता है जो अपने एरिया में स्टेबिलिटी चाहता है। अब सबसे बड़ा टेस्ट जो कि ग्राउंड रिजल्ट होता है। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस डेटा के हिसाब से इंडिया ने 2018 के बाद से मेजर अटैक्स कुछ कम हुए हैं। ये आपको भी अनुभव हो रहा होगा। एक रफ सोशल डेटा एस्टिमेट है कि 2019 और 2023 में इंडिया ने टोटल टेररिस्ट अटैक्स इंसिडेंट 1500 से 2500 पूरे कंट्री हुए हैं। रीजनल रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में फैटेलिटीज नियरली 40% तक गिरावट देखी गई है। लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी नक्सल्स और बॉर्डर रेडिकलाइजेशन अभी भी मुद्दा बने हुए हैं। यह दिखाता है कि पूरा टेरर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, पर जो स्ट्रेटजी इंडिया ले रही है उसमें डायरेक्शन क्लियर है। अब जब अच्छा काम हो रहा हो तो क्रिटिसिज्म भी होता है, यह भी सही है। कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि यूएपीए और एनआईए पावर्स कभी मिसयूज हो सकती हैं। कन्फेशन बेस्ड एविडेंस, प्रोसीड्यूरल लैक्सिटी, फेयर ट्रायल कंसर्न, ये सब रेज किए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2024 में मुंबई में वेब डिजाइनर को आईएसआईएस लिंकेज के बेसिस पर चार्जेस फ्रेम्ड हैं। 41 ईयर ओल्ड वेब डिजाइनर पर आईएसआईएस सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जेस फाइल हुए हैं। और अब एक रिसेंट केसेस है। छत्तीसगढ़ में एनआईए ने सीआरपीएफ कैंप पर अटैक केस में 17 लोगों को चार्जशीट किया है। इन केसेस में ट्रांसपेरेंसी और ड्यू प्रोसेस का क्वेश्चंस उठता है। तो क्रिटिक्स का पॉइंट वैलिड है। सिक्योरिटी और लिबर्टी का डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए। काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट से ज्यादा जरूरी है रूट कॉज पे फोकस करना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब इश्यूज रेडिकलाइजेशन को फ्यूल करते हैं। गवर्नमेंट ने डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग, यूथ एम्पावरमेंट स्कीम्स लॉन्च किए हैं और रिहैब सेंटर्स भी बन रहे हैं जहां एक्सट्रीमिस्ट यूथ को अल्टरनेट आइडेंटिटी मिले। देखिए, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो टेरर वापस आएंगे जब एनवायरनमेंट फेवरेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम समरी एकदम सिंपल करें तो इंडिया का नया एंटी टेरर मॉडल सिर्फ गन और रेड्स नहीं है, यह हॉलिस्टिक मॉडल है। लॉ प्लस फाइनेंस प्लस टेक प्लस डिप्लोमेसी सब साथ में काम कर रहे हैं और रिजल्ट क्या है? कुछ विजिबल है। कन्विक्शन बढ़े हैं, इंसिडेंट कुछ कम हुए हैं और इंडिया का ग्लोबल प्रोफाइल भी स्ट्रांग बना है। लेकिन परफेक्ट नहीं है। सिस्टम को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना होगा। न्यू टेक चैलेंजेस, ओवरसाइट्स, राइट प्रोटेक्शंस, सबको बैलेंस चाहिए। अब फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सोचते हैं कि इंडिया का ये मॉडल परफेक्ट है या अभी भी रिफॉर्म्स चाहिए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची राय लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पॉलिसी गपशप में हम ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो मीडिया या तो नहीं दिखाती या छुपाती है। तो चलिए आदेश दीजिए, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।